तो पहले योगी आदित्यनाथ ये स्पष्ट करें कि वो बीजेपी की या प्रधानमंत्री की टाइमलाइन पे चल रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। और अगर संविधान को नहीं मान रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ के साथ जवाब तलब करना चाहिए। अगर इस तरीके की भाषा शैली का यूज हो रही है, और मैं तो ये भी कह रहा, और मैं योगी जी को कह रहा, भाई अगर आप इस तरीके की भाषा शैली का यूज करते हैं और अगर आप मुसलमानों के इतने खिलाफ है, भाई मुसलमानों का लिहाज कर दो ना। आप देखो, एक तरफ तो योगी जी इस तरीके की भाषा बोल रहे, दूसरी तरफ अभी सऊदी से कोई शेख आए हिंदुस्तान के अंदर, और मैं देखा खुद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सारा प्रोटोकॉल तोड़ के उस शेख को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे। क्यों भाई? जब तबीब बिन हमद अल थानी के साथ में उनकी इस तरीके से बढ़िया वाली ट्यूनिंग है और वो वल्ला हबीबी करते घूम रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी जो कि एक उत्तर प्रदेश के सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, वो कठमुल्ला बता रहे हैं उर्दू बोलने वाले को। तो ये उर्दू बोलने वाले को कठमुल्ला बताने की बात आई कहाँ से है, इसकी मैं आपको गहराई से बता देता हूँ कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ना तो उर्दू दिवस है, ना ही उर्दू का कोई प्रचार हो रहा है, ना ही उर्दू का कोई बड़ा कोई यहाँ पर इवेंट चल रहा है। इवेंट अगर चल रहा है बहुत बड़ा कोई, तो वो महाकुंभ चल रहा है। और महाकुंभ के अंदर क्या हुआ, लोगों के सामने तो आ चुका है, लेकिन दुनिया तक उसकी बात ना पहुंचे, इसलिए उर्दू का सहारा लिया जा रहा है। उर्दू मतलब आपका कहना यह है कि उर्दू तो सिर्फ बहाना है, बाकी तो महाकुंभ की बाकी का आंकड़ा छुपाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ 3 दिन मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक, हमारे सहयोगी शादाब रिजवी, और इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहचानो अरुणेश यादव जी नमस्कार। सबसे पहले उत्तर प्रदेश खास है, और उत्तर प्रदेश में क्या क्या खास है? आजकल तो योगी जी जो बोल रहे हैं बस वही खास है। योगी जी और योगी जी के सहयोगी आजकल कुछ कठमुल्ला शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, सबसे पहले तो इस पे ही चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं। अरुणेश यादव जी, स्वागत है अरुणेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। योगी जी आजकल और योगी जी के जो सहयोगी हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस्तेमाल जो शब्दों का किया है, क्या कहना है उस पर? देखो, पहले तो केशव प्रसाद मौर्य के जरिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करवाया जाता था। योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट कभी इस तरीके से विपक्ष पे हमलावर नहीं हुए। अब कल इन्होंने ब्रजेश पाठक के जरिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल माननीय नेताजी के लिए किया। कोई भी व्यक्ति दिवंगत हो, अब चाहे मान लो वो अटल बिहारी वाजपेयी है, चाहे इंदिरा गांधी है, जो व्यक्ति दिवंगत है तो उसके बारे में अशोभनीय टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने इरादतन इस तरह की हरकत करी, जिसकी विधानसभा के भीतर ही कल भत्सना करी गई, और फिर माफ़ी मांगने के लिए बीजेपी के दूसरे मंत्री को आना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन मामला अभी भी वैसा का वैसा ही चल रहा है। और आज योगी आदित्यनाथ ने आग में घी का काम कर दिया। पहले ये खुद बोल चुके हैं कठमुल्ला, पिछले हफ्ते ये बोला, और आज खुद योगी आदित्यनाथ ये दोबारा बोल रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कठमुल्लापन नहीं चलेगा, मौलवी नहीं बनने देंगे किसी को साहब हम जो है मुल्ला नहीं बनने देंगे। तो योगी आदित्यनाथ पहले तो ये स्पष्ट करें कि मोदी जी जहां दिल्ली में बैठक करते हैं और ये कहते हैं कि हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं। ये कोई मराठी भाषा का सम्मेलन था दिल्ली में, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश की कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, पंजाबी हो, सब भाषाओं का सम्मान है, क्योंकि संविधान ने सभी भाषाओं को जगह दी है। तो पहले योगी आदित्यनाथ ये स्पष्ट करें कि वो बीजेपी की या प्रधानमंत्री की टाइमलाइन पे चल रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। और अगर संविधान को नहीं मान रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ के साथ जवाब तलब करना चाहिए। मलिक साहब, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल योगी जी कर रहे हैं, और जबकि मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। देखिए चौधरी साहब, कहने की बात कुछ और है और धरातल पे कुछ और है, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। और मैं फिर अपनी उसी बात को दोहरा रहा, ये तो देश की जनता को ऐसे ही मुद्दों में उलझा कर रखना चाह रहे। आप संसद के अंदर गरिमापूर्ण भाषा का यूज करें, पूरा हिंदुस्तान आपको देखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है भाई उत्तर प्रदेश। वैसे तो दिल्ली को जो है दिल कहा जाता है हिंदुस्तान का, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हिंदुस्तान के अंदर, और खास तौर से हिंदुस्तान की राजनीति में।
दिल्ली का रास्ता भी जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अगर इस तरीके की भाषा शैली का यूज हो रही है, और मैं तो ये भी कह रहा, और मैं योगी जी को कह रहा, भाई अगर आप इस तरीके की भाषा शैली का यूज करते हैं और अगर आप मुसलमानों के इतने खिलाफ है, भाई इन मुसलमानों का लिहाज कर दो ना। आप देखो, एक तरफ तो योगी जी इस तरीके की भाषा बोल रहे, दूसरी तरफ अभी सऊदी से कोई शेख आए हिंदुस्तान के अंदर, और मैं देखा खुद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सारा प्रोटोकॉल तोड़ के उस शेख को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे। क्यों भाई, वो शेख मुसलमान नहीं है। जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि ये दोहरा चरित्र अपना रहे, इस दोहरे चरित्र को समझने की जरूरत है। वो विदेशी मेहमान है। मैंने कह रहा वो मुसलमान नहीं है क्या, मैं मान गया वो विदेशी मेहमान है, लेकिन वो शेख मुस्लिम समुदाय से नहीं है क्या? ये हमें और आपको हिंदू मुस्लिम में लड़वाना चाह रहे, ये हिंदी और उर्दू में लड़वाना चाह रहे। अभी योगी जी ने स्टेटमेंट दिया, कोई सपा के थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया उर्दू लैंग्वेज को लेकर, तो तब भी जो है योगी जी ने कहा कि भाई तुम अपने बच्चों को तो जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, और दूसरे के बच्चों को तुम जो है मौलवी बना रहे ना, कटमुल्ला बना रहे। लेकिन योगी जी ये भी तो देखे कि वे क्या कर रहे, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम में इस प्रदेश की जनता को लड़ा के और इनका ध्यान भटका के। योगी जी ने जो शायरी पढ़ी थी उस दौरान में, उस बात को कहने में जो शायरी पढ़ी वो भी उर्दू में पढ़ी, और जबकि वो उर्दू का विरोध कर रहे थे, और जबकि हम और आप जितने भी शब्द बोलते हैं उसमें कितना उर्दू बोलते हैं ये आप प्रोफेसर हैं, बेहतर जानते होंगे सादा रिजवी जी देखिए विभाग जी, उर्दू तो फिर भी हमारे देश की भाषा है, उर्दू तो यहीं जन्मी है, यहीं बड़ी है, यहीं फ़रोग पाई है। लेकिन जो अरबी बोलने वाले हैं वो तो और कठमुल्ले से भी बड़े डबल कठमुल्ला होंगे। तो योगी जी एक तरफ कठमुल्ला बोल रहे हैं उर्दू बोलने वालों को, लेकिन जो अरबी बोलने वाले हैं उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी वल्लाह हबीबी कर रहे हैं। किन की बात कर रहा हूँ मैं? जो कतर के अमीर यहाँ पर आए थे, तबीब बिन हमद अल थानी, तो तबीब बिन अहमद अल थानी के साथ में, जैसे अभी मलिक साहब बता रहे थे, प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया और साथ में गले लगा के एक बहुत अच्छा उन्होंने वर्ड कहा, जैसे उनकी आदत है प्रधानमंत्री जी की, कि हर किसी व्यक्ति से उनका पुराना नाता होता है। कभी वो बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, पठान भी मुसलमान है। कभी वो बोलते हैं ये जो आए हैं तबीब बिन हमद अल थानी, ये मेरे भाई हैं। तो जब एक मुल्ला भाई हो सकता है, और वो भी कट नहीं, डबल कट मुल्ला भाई हो सकता है, तो फिर योगी जी को समझा देना चाहिए मोदी जी को। या तो योगी जी मोदी जी से बिल्कुल बाहर हो गए हैं, उनसे बड़े हो गए हैं, या तो ये बात है कि मोदी जी की वो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि योगी जी मोदी जी की नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने अपनी लाइन अलग पकड़ ली है, बिल्कुल उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये तो साफ जाहिर हो रहा है। जब एक तरफ कतर के अमीर की, जब तबीब बिन हमद अल थानी के साथ में उनकी इस तरीके से बढ़िया वाली ट्यूनिंग है और वो वल्लाह हबीबी करते घूम रहे हैं, दूसरी तरफ योगी जी जो कि एक उत्तर प्रदेश के सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, वो कठमुल्ला बता रहे हैं उर्दू बोलने वाले को। तो ये उर्दू बोलने वाले को कठमुल्ला बताने की बात आई कहाँ से है, इसकी मैं आपको गहराई से बता देता हूँ कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ना तो उर्दू दिवस है, ना ही उर्दू का कोई प्रचार हो रहा है, ना ही उर्दू का कोई बड़ा कोई यहाँ पर इवेंट चल रहा है। इवेंट अगर चल रहा है बहुत बड़ा कोई, तो वो महाकुंभ चल रहा है। और महाकुंभ के अंदर क्या हुआ, लोगों के सामने तो आ चुका है, लेकिन दुनिया तक उसकी बात ना पहुंचे, इसलिए उर्दू का सहारा लिया जा रहा है। उर्दू मतलब आपका कहना ये है कि उर्दू तो सिर्फ बहाना है, बाकी तो महाकुंभ की लाशों का आंकड़ा छुपाना है। बाकी तो महाकुंभ के अंदर जो लाशें अभी तक इन्होंने छुपा रखी हैं उनका आंकड़ा छुपाना है, और जो लाशें अभी तक गायब हैं उनका आंकड़ा छुपाना है। जो लोग खो गए हैं अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं उनको गुमशुदा कहा जा रहा है, लेकिन इतने दिन तक कोई गुमशुदा नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि वो भी मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं बागेश्वर धाम के बाबा के अनुसार। बाकी हमारे अनुसार तो बेचारे वो नरक में ही गए, लेकिन जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने गए थे और उनको नरक जीते जी वहाँ मिला, और बहुत सारे लोग अभी भी घूम रहे हैं अपने परिजनों को, अपने सही जो उनके सदस्य हैं परिवार के, उनको ढूंढते घूम रहे हैं। तो इन सब के आंकड़े छुपाने के लिए, इस त्रासदी को छुपाने के लिए, बार बार महाकुंभ में आग कैसे लग रही थी, महाकुंभ अग्नि कुंभ कैसे बन रहा था, लोगों की लाशों के ऊपर जो गिद्ध और चील कौवे कैसे आ गए वहाँ, प्रशासन के पास इतना भी इंतजाम नहीं था कि उनकी लाशों को भी जल्दी जल्दी उठा दिया जाए। जो लाशें अंदर थी, तंबुओं के अंदर थी, वो अंदर ही अंदर छुपा दी गई, जो बाहर थी उनकी गिनती करके 18 वो बता दिया गया। तो लाशों को आंकड़ा छुपाने के लिए और वहाँ की जो आग बार बार लग रही थी, जो त्रासदी हो रही थी, उसको छुपाने के लिए आज भी उर्दू इन पर भारी पड़ी, और योगी जी को फिर भी उर्दू का सहारा लेना पड़ा। उर्दू के अंदर वो ताकत है।
उर्दू के अंदर ताकत है, शादाब रिजवी ने बता दिया। और एक सवाल भी उठाया उन्होंने, एक सवाल ये उठाया है कि ये सब कुछ सोच समझ के उर्दू पे निशाना साधा जा रहा है। महाकुंभ की जो असुविधाएं हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दबाने के लिए। कैसे समझ? नहीं चौधरी साहब, मैं बहुत हद तक जो है सादाब भाई की बात से अपनी सहमति जताता हूँ। और ख़ास तौर से अगर आप देखो उर्दू की बात करें तो उर्दू को तो हिंदी की छोटी बहन बताया जा। और ख़ास तौर से लोग सुने इस बात को कि अगर आप सबसे पुरानी भाषा की, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा, अगर पूरे विश्व में सबसे पुरानी भाषा है चौधरी साहब वो संस्कृत है। और अब योगी राज में और मोदी राज में संस्कृत की जितनी दुर्दशा देश में हो रही, संस्कृत कहाँ पढ़ाई जा रही? गुरुकुलों में। और गुरुकुलों के आज देश में क्या हाल है, मैं तो खुद मुजफ्फरनगर से आता हूं और मैं कई मंचों से इस बात को कह चुका कि आदरणीय योगी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरनगर के अंदर 4 गुरुकुल है, उनका संज्ञान ले। उन 4 गुरुकुलों में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ रहे और वहां पे केवल और केवल एक सरकारी शिक्षक है। अब एक बात बताओ भाई, एक तरफ तो ये अपनी सभ्यता संस्कृति बढ़ाने की बात कर रहे और संस्कृत हमारी सभ्यता संस्कृति का जबरदस्त हिस्सा, और उसको ये खत्म करने पे लग रहे हैं और जनता को उर्दू में और हिंदी में उलझा रहे हैं। मलिक साहब, बात हो रही थी महाकुंभ में, आपके परिवार से भी महाकुंभ में गए थे, तो थोड़ी व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग अब शिवरात्रि पे जाने का मन बना रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा अवगत कराइए। भाई चौधरी साहब, आप दोबारा से जो है वो बात निकलवाना चाह रहे हैं, मैं बताऊं। और जब चौधरी साहब पूछ ही रहे, मेरी धर्मपत्नी गई थी महाकुंभ में नहाने के लिए, मैंने ग्रेटर नोएडा से भेजा, मैं तो मना करा था, मगर कोई बात नहीं भाई, यहीं अपना गंगा जल में पवित्र हो लेना, लेकिन कोई बात नहीं, चली गई तो चली गई। लेकिन वो जो उनका टूर था वो पहले महाकुंभ जाता, इसके बाद में फिर जो है अयोध्या जाता और अयोध्या से वो वापस आते, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में गया। वे 2 बजे यहां से चले, अयोध्या पहुंचे, पूरी रात का सफर करके सुबह, लेकिन सुबह वाइफ का फोन आ गया 7:30 बजे। और जिस तरीके से उसको परेशानी थी, वह परेशानी इतनी हुई वाइफ को, और पढ़ी लिखी है भाई, डॉक्टरेट है, प्रोफेसर है, उसे प्रयागराज ना जाके शाम को ही वहीं से ही टिकट बुक कराया और अयोध्या से ही वापस आना पड़ा। तो अपने आप में जो लोग कुंभ जाना चाह रहे, भाई मैं उनसे निवेदन कर रहा, आप सोच समझ के जाए। वहां पे अव्यवस्थाएं है, सरकार कहीं ना कहीं उन अव्यवस्थाओं को छुपाने की कोशिश कर रही, क्योंकि सारी की सारी जो अव्यवस्थाएं है वो मीडिया के थ्रू आनी, और मीडिया तो वही कह रहा जो सरकार कह रही। मीडिया तो वो ही कह रहा है जो सरकार कह रही। प्रोफेसर साहब, आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखो साहब, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ। जो शादाब रिजवी जी ने कहा है कि कुंभ की अव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने के लिए योगी ने उर्दू का जो एक कटाक्ष किया है, सहारा लिया है, इसके साथ इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है। अभी कांग्रेस के जो सांसद हैं तनुज पुनिया, उनके साथ समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेताओं ने एक मुद्दा उठाया है 69,000 शिक्षकों का, जिसको लेके एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। और यहाँ 18,700 के लगभग जो आरक्षित पद थे, उन पदों पर योगी आदित्यनाथ ने लगभग 16,000 अनारक्षित विद्यार्थियों की भर्ती करवाई। और 16,000 पदों में जो आरक्षित पद किसके लिए थे वो भी दर्शक समझें, वो हमारे बहुजन जो छात्र थे वो थे, SC, ST और OBC के। उनको नौकरियां ना देकर योगी आदित्यनाथ ने अपने जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को नौकरियां दी हैं। तो एक ये मसला भी जो पिछले 6-7 साल से चल रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये आप अंदाजा लगा लो, व्यापम से बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। 16,000 पद कोई छोटे पद नहीं होते हैं। 16,000 नौकरियां हमारे बहुजनों की योगी आदित्यनाथ ने खाई हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को तो शर्म आनी चाहिए। वो खुद को मुख्यमंत्री बताते हैं, खुद को सनातनी बताते हैं, खुद को बाबा कहते हैं, खुद को हिंदू धर्म रक्षक कहते हैं, और हिंदुओं के 16,000 पद खा गए। और अब हवाला किसका दे रहे हैं? कह रहे हैं जी मुल्ला मौलवी नहीं बनने देंगे, कठमुल्ला नहीं बनने देंगे। अरे भैया, आप जो हमारे दलित, OBC और आदिवासी हैं, इनको क्या आपने सिर्फ ध्वजवाहक मान रखा है कि ये सिर्फ झंडा उठाएंगे, ये शोभा यात्राएं निकालेंगे और नौकरियां आप अपने लोगों को देंगे? ये सब नहीं चलेगा।
राज उसी का होगा जिसका आप वोट लोगे। आप अगर वोट ले रहे हो तो आपको उनको सरकारी नौकरियां भी देनी पड़ेंगी। इस तरह के से जो आप दोहरी नीति चला रहे हो, वो दोहरी नीति उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में कहीं नहीं चलेगी, क्योंकि इस देश का बहुजन अब जागृत हो चुका है। अब वो संविधान के महत्व को समझ गया है। धीरे धीरे जो विपक्ष ने पिछले 2 साल से संविधान को लेके, लोकतंत्र को लेके जो मुहिम चलाई है, उस मुहिम को अब देश का बहुजन बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। और वो ये बात भी समझ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं नौकरियों में बदमाशी कर रही है। नौकरियों में बदमाशी की बात कह रही है कांग्रेस, बिल्कुल। कैसे समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कठमुल्ला कहकर कोई एक कठपुतला जो किसी के इशारों पर नाच रहा है और सिर्फ एक समाज की तरफ बात कर रहा है, उसने जो SC ST OBC के जो उनके लिए शिक्षकों की भर्ती निकली थी, जैसा अरुणेश जी बता रहे हैं, 16,000 नहीं 39,000 शिक्षक, 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में से सिर्फ 2,500 ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी दी गई है। बाकी तो सारे के सारे इन्होंने वो लोग भर दिए हैं जो पात्र नहीं थे, जो बिल्कुल अपात्र थे। तो सबसे पहली तो बात यह है कि ये कठमुल्ला नहीं, कठपुतला तो खुद बने हुए हैं। दूसरी बात, ये बार बार कठमुल्ला कह रहे हैं। मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने लिखा था कि हम मठाधीशों की और मठों में रहने वालों का तो आदर सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ठुल्ला जो कि मठ चले गए तो उनको मठ ठुल्ला कहना चाहिए। अब कठमुल्ला की जगह मठ ठुल्ला शब्द निकल के आया है। ये तो एक्शन का रिएक्शन होता रहेगा। अब जब आप किसी को कठमुल्ला कहोगे तो उधर से कोई मठ ठुल्ला भी कह देगा। अब वो मठ ठुल्ला कौन है? जो मठ में जो ठुल्ला था वो मठ में चला गया, ये तो अब पता नहीं, उन्हीं वही जाने जो सोशल मीडिया पे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी वर्ड से, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी संप्रदाय को टारगेट करना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जो असली मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, कठमुल्ला या कठ या मठ या जो भी कुछ है, वो समाज में स्वीकार नहीं है। इन चीज़ों से कुछ भी भला होने वाला नहीं है। हाँ, राजनीतिक रूप से आप थोड़ा बहुत फ़ायदा नुकसान कर सकते हो, ले सकते हो, लेकिन समाज में आपके शब्दों की कीमत क्या रहेगी, ये देश और प्रदेश आपको समय आने पर जरूर जवाब देगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।